यह वीडियो ITR-4 कैसे फाइल करें इस बारे में है। ITR-4 रिटर्न उन निवासी व्यक्तियों या HUF या भागीदारी फर्मों द्वारा फाइल किया जा सकता है और जिनकी निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए टोटल इनकम में सेक्शन 44AD या 44A के तहत बिजनेस इनकम शामिल है। आप ITR-4 का उपयोग सेक्शन 40ADA के तहत गणना की गई व्यवसाय से इनकम, सैलरी या पेंशन इनकम या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की रिपोर्ट करने के लिए करें। हालांकि इस फॉर्म का उपयोग इस शीर्ष के तहत अग्रानीत हानि या अग्रनीत करने वाली हानि की रिपोर्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा। लॉटरी से जीत को छोड़कर अन्य सोर्स से इनकम और हॉर्स रेस से होने वाली इनकम को ITR-4 में रिपोर्ट किया जाएगा। ITR-4 फॉर्म का उपयोग उन व्यक्ति, HUF या भागीदारी फर्म द्वारा नहीं किया जा सकता है जिनकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य सोर्स से टोटल इनकम 50 लाख से अधिक या कैपिटल गेन से इनकम है। फॉर्म का उपयोग उन व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, जिनकी लेखा बहिया को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है, या जो अनिवासी व्यक्ति है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र कर लेने चाहिए। आपके पास पैन और आधार नंबर होना चाहिए। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की कॉपी कलेक्ट करें और AIS और फॉर्म 26AS को डाउनलोड करें। बचत, निवेश या भुगतान का पेमेंट भी इकट्ठा करें। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और लोन अकाउंट स्टेटमेंट की एक कॉपी और आपके कारोबार के वित्तीय विवरण यानी अंतिम देनदार, लेनदार, बैंक और कैश बैलेंस भी कलेक्ट करें। ITR फाइल करने के दो माध्यम हैं, ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम या ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से ITR-4 कैसे फाइल करें। ITR फाइल करने के लिए आपको एक मान्य यूजर ID और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए और आपका पैन स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखें कि ऑनलाइन माध्यम में ITR-4 कैसे फाइल करें। आप सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद अपने डैशबोर्ड पर ई-फाइल पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएं, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से असेसमेंट ईयर को चुनें। अब आप सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑप्शन में मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन चुनें और कंटिन्यू करें। यदि पहले से इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट सेव्ड है जो सबमिशन के लिए पेंडिंग है तो उसी के साथ कंटिन्यू करें, अन्यथा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपने लिए उपयुक्त स्टेटस को चयन करना होगा जो इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड, फैमिली या अदर है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से ITR फॉर्म का चयन करना होगा। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयुक्त है तो आप विजर्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन के लिए बाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विजर्ड आधारित रिटर्न सिलेक्शन में आपके लिए यहाँ पे कुछ योग्यता शर्तें प्रदान की जाएंगी। आप शर्तों को देखकर उनके अनुसार यहाँ से सही ITR फॉर्म का चयन कर सकते हैं। ITR चुनने के बाद अब आप प्रोसीड विथ ITR-4 पर क्लिक कर सकते हैं। आप लागू उपयुक्त दस्तावेजों को देख और एकत्र कर सकते हैं और उन्हें जांच सकते हैं और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। आपको यह उत्तर देना होगा कि आप निम्नलिखित में से किस कारण से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कृपया उन कारणों को देखें और सही कारणों का चयन करें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। रिटर्न समरी पेज पर 6 टैब हैं। आपको प्रत्येक टैब की पुष्टि करनी होगी। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में 4 भाग होंगे: प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन और बैंक डिटेल्स। आप प्रोफाइल सेक्शन जांच सकते हैं। आवश्यक होने पर केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन के भागों को एडिट करें। अब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करें। ध्यान दें कि फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 स्वतः अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। आपको यह उत्तर देना होगा कि क्या आपने पिछले वर्षों में कभी सेक्शन 115 BAC के तहत न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना है। यदि आपने पिछले वर्षों में न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना था तो यस चुने, अन्यथा नो चुने। ध्यान दें कि यदि आप यस चुनते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर और फॉर्म 10I फाइल करने की तिथि चुननी होगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें। कृपया ध्यान दें कि क्या आपने पहले कभी न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना था।
इस प्रश्न का उत्तर बिजनेस इनकम के साथ रिटर्न फाइल के दृष्टिकोण से दिया जाना है। असेसमेंट ईयर के बीच नॉन बिजनेस इनकम रिटर्न्स यदि कोई हो के कंटेंट को अनदेखा करके उपयुक्त उत्तर का चयन करें। यदि आपने नई बिजनेस रिटर्न में न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना है तो आप न्यू टैक्स रेजिम के तहत बने रहेंगे जब तक कि वर्तमान असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म 10I फाइल नहीं चुनते। अगर आप अभी न्यू टैक्स रेजिम चुनना चाहते हैं तो आप ऑप्टिंग इन नाउ चुने। लेकिन आपने पहले कभी यह विकल्प चुना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब के तहत फाइलिंग सेक्शन में रेडियो बटन का विकल्प कंटिन्यू टू ऑप्ट चुने। ऑप्टिंग इन नाउ के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर और फॉर्म 10I फाइलिंग तिथि दर्ज करें, क्योंकि आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10I फाइल करना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति की बिजनेस इनकम है और पहली बार न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुन रहे हैं, यदि पहले न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुना था और उसके बाद आपने उससे ऑप्ट आउट किया था, अगर आपने कभी न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया है तो यस चुने, अन्यथा नो चुने। यदि आप यस चुनते हैं तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर डालना होगा और उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10I और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। यदि आपने पिछले वर्षों में न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प नहीं चुना है तो नो चुने, और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम प्राप्त करना चाहते हैं तो चालू वर्ष के लिए ऑप्टिंग इन नाउ चुने, अन्यथा नॉट ऑप्टेड चुने। यदि आप अब न्यू टैक्स रेजिम का विकल्प चुनते हैं तो आपको एक पॉप अप दिखाई देगा कि आप कुछ कटौतियों और छूटों के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रोसीड पर क्लिक करें, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10I दर्ज करें, क्योंकि बिजनेस इनकम वाले व्यक्ति के लिए न्यू टैक्स रेजिम का चयन करना जरूरी है। बैंक डिटेल्स सेक्शन में बैंक डिटेल्स भरें और पूर्व सत्यापित करें। रिफंड के लिए एक बैंक अकाउंट का चयन करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब पुष्टि हो गई है। अब ग्रॉस टोटल इनकम टैब को पुष्टिकरण करें। यहाँ पहले से भरे गए इनकम डिटेल्स को सत्यापित करें। पहले से भरी इन्फॉर्मेशन को आपके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एडिट करें। सैलरी इनकम के डिटेल्स जोड़ने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप सेक्शन 89A के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं तो आप ऐड बटन पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के लिए ऐड/एडिट डिटेल्स पर क्लिक करें। आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम को रिपोर्ट करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स को भर सकते हैं और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की रिपोर्ट करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिटेल्स दर्ज करें। डिटेल्स जोड़ने के लिए ऐड पर क्लिक करें। अब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पर हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ 3 सेक्शंस होंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज। कारोबार से प्रकल्पित इनकम दर्ज के लिए बिजनेस सेक्शन पर क्लिक करें। व्यवसाय से प्रकल्पित इनकम दर्ज करने के लिए प्रोफेशन सेक्शन पर क्लिक करें और माल ढुलाई कारोबार से प्रकल्पित इनकम दर्ज करने के लिए गुड्स कैरेज पर क्लिक करें। सभी इनकम जोड़ने के बाद इनकम डिटेल्स सत्यापित करने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। ग्रॉस टोटल इनकम टैब की अब पुष्टि हो गई है। अब आपको डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम की पुष्टि करनी होगी। आप अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ योर बिजनेस जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि कुछ विवरण एस्टेरिस्क चिन्ह से मार्क किए गए हैं। इन विवरणों के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान करना अनिवार्य है। GST के लिए रिपोर्ट की गई ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें और एग्जेम्प्ट इनकम के डिटेल्स देने के लिए एग्जेम्प्ट इनकम पर क्लिक करें। आप GST के तहत GST नंबर और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जोड़ सकते हैं। आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम यदि कोई हो का चयन करना होगा और डिटेल्स देना होगा। फिर ऐड बटन पर क्लिक करें, डिटेल्स सत्यापित करें और फिर डिस्क्लोजर्स और एग्जेम्प्ट इनकम के डिटेल्स की पुष्टि के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। डिस्क्लोजर्स और एग्जेम्प्ट इनकम टैब की पुष्टि हो गई है। अब आप टोटल डिडक्शन का पुष्टिकरण कर सकते हैं। टोटल डिडक्शंस टैब में ITR 4 में बदलाव देखना जरूरी है। निर्धारण वर्ष 23-24 से प्रभावी सेक्शन 80CCH के तहत डिडक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें आवेदक और केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि सेक्शन 80CCH के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए प्रयोज्य है। यदि आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट का चयन किया है तो यह डिडक्शन उपलब्ध होगी। उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम के रूप में
सेक्शन 80 CCH के तहत डिडक्शन की एलिजिबल अमाउंट ऐड कर सकते हैं। आप उपयुक्त डिडक्शन टाइल पर क्लिक करके यहाँ डिडक्शन सत्यापित और दावा कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। टोटल डिडक्शन स्टेप की अपुष्टि हो गई है। अब आपको टैक्स पेड का पुष्टिकरण देना होगा। आप सत्यापित कर सकते हैं कि आपके टोटल टैक्स का पेमेंट सैलरी पर TDS, सैलरी के अलावा अन्य इनकम पर TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से किया गया है और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। टैक्स पेड टैब की अपुष्टि हो गई है। आप अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पर पुष्टिकरण दे सकते हैं। आपके द्वारा पहले से प्रस्तुत आय के विवरण के अनुसार सिस्टम द्वारा कुल कर देयता की संगणना की जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के अनुसार टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स को सत्यापित करें। फिर टैक्स लायबिलिटी टैब की पुष्टि के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यदि टैक्स पेमेंट करना आवश्यक है तो आप पे नाउ या पे लेटर चुनें। सलाह दी जाती है कि पे नाउ करें और ई पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स का भुगतान करें। ये समझने के लिए कि ई पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स पेमेंट कैसे करें, इसके लिए ई पे टैक्स सर्विस पर वीडियो देखें। टैक्स पेमेंट के बाद आप शेड्यूल टैक्स पेड पर क्लिक कर सकते हैं। आप टोटल टैक्सेस पेड को सत्यापित कर सकते हैं। चालान का ब्यौरा स्वतः भर जाएगा। आप चालान का ब्यौरा सत्यापित कर सकते हैं। यदि कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। आप डिटेल्स को जांच और जोड़ सकते हैं और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करें। यह रिटर्न का प्रीव्यू है। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। वैलिडेशन सफलतापूर्वक होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। विवरणी को सत्यापित करने के लिए विकल्प चुनें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आप बाद में सत्यापित करना भी चुन सकते हैं, हालांकि अभी सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सफलता संदेश यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न प्राप्त होगा। ITR-4 फॉर्म भरना बहुत आसान है। अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।